डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में छोटे से में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स मोशन को कैसे एनालाइज करना है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। यह हमें यहाँ पे डिस्कशन करना फ्री कोलिजन बिटवीन पॉइंट एंड द बॉडी, है ना। एक पॉइंट मास आ रहा था बच्चे, मास m का v0 स्पीड से, ये अप्रोच करता हुआ जाता है और एक रॉड को हिट करता है जो कि फ्री है, मतलब अब आपका कहीं से बाहर से कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे मैंने हिंज पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको पहले कराया था, इस बार वो हिंज भी नहीं है। अब ये पॉइंट आके बच्चे जब यहाँ पे हिट करता है और ये बताया गया कोलिजन अगर इलास्टिक है और कोलिजन के बाद ये बॉल रुक जाती है, तो स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो बताइए। अब अगर इस तरह के सवालों को देखा जाए बच्चे, तो देखो टकराने से पहले मोमेंटम किसके पास था? बॉल के पास। टकराने के बाद क्योंकि बॉल रुक गई है, अब ये बॉडी घूमती हुई आगे जा रही है। बात को ध्यान से सुनना, ये आगे भी जाएगी और घूमेगी भी, है ना। धीरे धीरे ये आगे जाएगी और बॉडी क्या होगी बेटा, घूमती जाएगी। तो इसके पास v आएगा इम्पैक्ट की वजह से, ओमेगा आएगा टॉर्क की वजह से, है ना। ऐसे घुमाने की कोशिश की होगी ना। तो अब पहली बात आती है कि सर इस तरह के क्वेश्चन में हम कौन से कंजर्वेशंस फॉलो कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है बिल्कुल सही समय है लगाने का। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हैं। तो सिस्टम से पहले का, कोलिजन से पहले का मोमेंटम mv0 था, रॉड स्टेशनरी थी, उसका मोमेंटम 0। टकराने के बाद बॉल रुक गई, बॉल ने अपना मोमेंटम रॉड को दे दिया और रॉड एक पार्टिकल नहीं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम mvcm लिखा जाता है। m मास ऑफ सिस्टम एंड v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो mv0 बॉल का मोमेंटम बाद में एक सिस्टम को मिल गया, तो सिस्टम के सेंटर की वेलोसिटी mv0 पे है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग सकता है? जब आपने रॉड को फिक्स कर रखा था तो आपको एक कंडीशन थी कि आप कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम केवल किस पॉइंट के अबाउट लगा सकते थे? फिक्स पॉइंट के अबाउट, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से पास कर रहा था। अब आपका कोलिजन हुआ है पार्टिकल और फ्री बॉडी के बीच में, बिल्कुल फ्री, तो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि टॉर्क सारे पॉइंट के अबाउट 0 होगा। क्यों टॉर्क 0 होगा? क्योंकि जो फोर्स होगा वो पेयर में आएगा, तो एक का प्लस और एक का माइनस होगा। अब बात आती है सर टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट बच्चे 0 किया जाएगा? तो आप बोलोगे एक ऐसा पॉइंट जो रॉड के सेंटर के बिल्कुल बगल में हो। सर ये क्या बात हुई? 2 शर्तें लगाई, एक सेंटर और के बगल में। चलिए बगल में क्यों लगाया भाई यहाँ पे बॉडी? क्योंकि बॉडी, ध्यान से नहीं, ये पॉइंट ए स्टेशनरी है। अगर तो वो पॉइंट बॉडी पे लेते तो रिलेटिव मोशन लेना पड़ता। तो एक पॉइंट आपने बिल्कुल यहाँ पे रखा ग्राउंड के फ्रेम में। और बगल में क्यों लिया? उसका रीज़न है बच्चे, जब रॉड आगे जाएगी तो ट्रांसलेटरी का एंगुलर मोमेंटम बच्चे ए के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी का एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस mv। और अगर तुम सेंटर के बगल में रख के r लिखोगे तो पक्की बात है r और mv क्या हो जाएंगे बच्चे? 0। तो सिंपल सी बात है, टकराने से पहले छोटे से पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम था, बताना ए के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? mv0 l/2। और टकराने के बाद रॉड के पास आया, पर रॉड के हमने ऐसे अपनी समझ से ऐसा पॉइंट लिया जिससे r क्रॉस mv 0 हो गया और केवल ICM ओमेगा बना, दैट इज ml/12 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 6 mv0 l डिवाइड बाई ml²। यहाँ से l कैंसिल, 6 mv0 बाई ml। तो एंगुलर मोमेंटम की स्पीड ये आ गई, v की वैल्यू बच्चे ये आ गई, v की वैल्यू ये है और ओमेगा की वैल्यू ये है। बात है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। हाँ सर, कोलिजन इलास्टिक बोला गया है तो ऊर्जा का कोई लॉस डिसिपेटेड फॉर्म हीट में या साउंड में नहीं होगा। जितनी एनर्जी पहले थी काइनेटिक के फॉर्म में, उतनी एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में बाद में रहेगी। डिफॉर्मेशन में लॉस नहीं होना है। पर अच्छी इक्वेशन बच्चे जो बनेगी वो ई की बनेगी। ई की इक्वेशन सर, हम पहले पार्टिकल को पार्टिकल से टकराते थे, याद है? हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब इस बार पार्टिकल को बॉडी से टकरा रहे हैं, तो पहली बात ई की क्वेश्चन एक पॉइंट पे लगेगी जहाँ कोलिजन हुआ, कोलिजन इस जगह हुआ है, और ई की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग नॉर्मल। तो अलोंग नॉर्मल स्पीड ऑफ अप्रोच कितना था? v0। टकराने के बाद ये रुक गया। अब इस पॉइंट के आगे भागने की स्पीड v होगी और घूमने की स्पीड क्या होगी? l/2 ओमेगा।
तो आपका आंसर आ जाएगा v प्लस एल बाई टू ओमेगा डिवाइड बाई वी नॉट। v की वैल्यू बच्चे कितनी है आपने निकाला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वी नॉट बाय एम। ओमेगा की वैल्यू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आपके पास आई थी, तो आपका वैल्यू आ गया 4m बाई एम इक्वल टू 1। क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है इसलिए ई की वैल्यू 1 आएगी। और अगर ये जो तुमने परिस्थिति बनाई है कि बॉल आके टकरा के चली जाए और बॉल आगे घूमे, ये तभी हो सकता है जब रॉड बॉल के 4 गुने मास की हो, ठीक है ना। तो m इक्वल टू 4m आंसर आ गया बच्चे। तो स्मॉल m बाय m अगर पूछेंगे तो 1/4 आंसर। ये आपका क्वेश्चन हुआ बच्चे किसका, कोलिजन विद पॉइंट एंड बॉडी, लेकिन बॉडी फ्री होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अब डिस्कस करेंगे आगे के पॉइंट, जिसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आएंगे, है ना। तो वो नेक्स्ट पार्ट है।